वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों डेली हिंदी रिवीजन थोड़ा एक दो दिन से छूट गया था, आज से पर कंटिन्यू चलेगा, माफ़ करना उसके लिए। मैंने आपको 1000 विलोम शब्द टॉप दे चुका हूँ, उसको आप देख डालिए, अच्छे से चबा डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बाकी अभी ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको अभी हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट भी कराऊंगा, है ना, तो उसमें भी कवर हो जाएगा, सेक्शन वाइज भी कराऊंगा। बस उतना ही से आपका हिंदी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ले आया हूँ, ठीक है। पहले आसान टॉपिक्स जल्दी करा दे रहा हूँ, जैसे विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर आपको कराऊंगा तत्सम तद्भव, तो ये 30 आपके पक्के हो जाएंगे। फिर पर्यायवाची विशेषण विशेष अशुद्धि ये कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, डेली मैं सोच रहा हूँ आज ये 50 डाल रहा हूँ, फिर आप बताइएगा 50 कराऊँ या 100, ठीक है, क्योंकि याद भी तो करना है भाई, ठीक है। तो आज मैं 50 कराऊंगा, डायरेक्ट है और कुछ नहीं याद रखना, बस ऐसे रखना। जो गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र हो, तो जो गुरु के समीप रहता है, जैसे आप लोग मेरे दिल के करीब रहते हैं तो अंतेवासी, कौन हुआ? अंतेवासी, ठीक है। जो गुरु के साथ या समीप रहता हो उसको अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी, ठीक है। जैसे अर्जुन और द्रोणाचार्य, है ना, अंतेवासी। जो कथित तौर पर अंतरिम या शूद्र वर्ण में जन्मा हो तो उसको अंत्यज बोलते हैं, ठीक है। अंतिम वर्ण में जन्मे को अंत्यज बोल देंगे। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने के खेल को, तो अंत्याक्षरी खेली ना, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम, है ना, तो अंतिम अक्षर में जो नया पद आरंभ होता है उसको अंताक्षरी बोलते हैं। अब जो गिना ना जा सके उसको अगणित या अनगिनत बोल देते हैं, है ना। जो गिना ही नहीं जा सकता, अगणित भी होगा, अनगिनत भी हो जाएगा, ठीक है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, अग्निकांड बोलते हैं उसको, ठीक है। जो बहुत दूर तक फैल जाता है अत्यधिक नाशक आग को अग्निकांड, क्या बोलते हैं? अग्निकांड। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो उसको अनंत बोलते हैं। जिसका कोई अंत ना होता उसको क्या कहते हैं? अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। जो पढ़ा ना गया उसको अपठित बोलते हैं। जो पढ़ा ना गया उसको अपठित, जो पढ़ा ना गया वो अपठित। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास कहलाती। नहीं, अब आप कंटिन्यू अभ्यास करते रहो, पढ़ते रहो भैया, कि स्वभाववश करते ही रह रहे हो कि डेली मुझे पढ़ना ही पढ़ना, चाहे जो हो जाए, तो आप देखोगे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कि आप 1 घंटे हिंदी पढ़ते हो, 2 स्लॉट जीएस का पढ़ते हो, संडे को टेस्ट लगाते ही लगाते हो, है ना, तो फिर ऐसे लोगों को सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसको आवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ण। जो स्त्री सूर्य कभी नहीं देख पाती उसको असूर्य पश्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नहीं, पुरानी ज़माने में होती थी स्त्रियाँ घूंघट करके रखती थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी, सूरज देखना तक नसीब नहीं होता था, तो उनको बोलते थे असूर्य पश्या, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो। जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसको कुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमारी। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी बोलते हैं, अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो कि अरे बगा छे, तो उसको बोलते हैं अशोक। क्या कहते हैं? अशोक। जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखाद्य। जो पिया ना जा सके उसको आपेय बोलते हैं। जो पिया ना जा सके उसको आपेय बोलते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसको अखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखंड। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको अखंडनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना हो अखंडनीय हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अखंडित। जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों अखंडित हो जाएगा। जो क्षण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसको क्या कहते हैं? अक्षय। जो क्षीण ना हो सके अक्षय हो जाएगा। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय। क्या हो जाएगा? अनिंदनीय। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला अंतेवासी। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो अंत्यज हो जाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने के खेल अंत्याक्षरी। जो गिना ना जा सके अगणित या अनगिनत। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड। जिसका कोई अंत ना हो अनंत हो गया। जो पढ़ा ना गया हो अपठित हो गया। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास हो गई। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्ण्य हो गया। जो स्त्री सूर्य कभी नहीं देख पाती हो असूर्य पश्या हो जाएगा, असूर्य पश्या। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी हो गई। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी हो गया। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व हो गया। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक हो गया। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य हो गया। जो पिया ना जा सके अपेय हो गया। जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड हो गया। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय हो गया। जिसके खंड या टुकड़े ना हो अखंडित हो जाएगा। जो क्षीण ना हो सके अक्षय हो जाएगा। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय हो जाएगा। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय हो जाएगा, अवंदनीय। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसको अथाह या आघात कहते हैं। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके अथाह या आघात। जो गाए जाने योग्य ना हो उसको अगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगे।
जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत या अचिंतनीय, अचिंत या अचिंतनीय। जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन कहते हैं, अचेतन। जो छेदा ना जा सके उसको अछेद्य कह देते हैं, अछेद्य। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसको अगोचर कहते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अगोचर या अतीन्द्रिय। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको क्या कहते हैं? अमानत या थाती। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी होती है उसको अमानत या थाती कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है थाती वर्ड। जो बीत चुका वो अतीत हो गया। जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य या अप्रत्यक्ष होता है। जो दिखाई नहीं देता अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है भैया, चला ही आ रहा है, अनवरत चला आ रहा है बोलते हैं उसको, अनवरत चला आ रहा है, मतलब जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जो कभी मरता नहीं है वो अमर्त्य होता है या अमर होता है, अमर्त्य या अमर। जो आगे की सोचता हो, आगे की ना सोचता हो, माफ़ कीजिएगा, जो दूर की ना सोचता हो उसको क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी। और जो दूर की सोचता हो वो दूरदर्शी या अग्रसोची हो जाएगा। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को बोलते हैं अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष होता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? अंतर्ज्ञान। क्या होता है? अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन हो जाएगा। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी होता है, नहीं शादियों में अगवानी कराते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला उसको अंतर्देशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्देशी। नेक्स्ट देखते हैं। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित हो, अंतर्निर्विष्ट। इसको लिखना भी है दोस्तों, तभी मैं बता रहा हूँ लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेंस में ये आएगा। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित हो, तो क्या लिखोगे? अंतर्निर्विष्ट, क्योंकि फिर लिखना ही नहीं होगी तो आप स्पेलिंग गलत कर दोगे, ऐसे भी लिख सकते हो तो वो काट दिया जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ लिखने की प्रैक्टिस भी करो जो वैसे वर्ड हो। अंतर्निर्विष्ट, अंतर्निर्विष्ट, क्योंकि लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार लिखो उसको। अंतर्निर्विष्ट है ना, अंतर्निर्विष्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लिखना भी। अंतर्निर्विष्ट क्या होता है? जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान हो। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके अजय हो गया, जिसे जीता ना जा सके अजय। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज होता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज होता है। जिसका जन्म बाद में होगा या पीछे हुआ वो अनुज होता है, छोटा भाई जो होता है। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराह्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपराह्न। दोपहर के जो बाद का सपन होता है, मतलब समय होता है अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, तो ये थे 50 यहाँ तक। जिसकी गिनती पहले होती है उसको अग्रगण्य बोलते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगण्य, ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। छोटा भाई हो गया अनुज, छोटी बहन अनुजा। जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज, वेतन बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, जो जीता ना जा सके अजय, जिस पर आक्रमण ना किया गया अनाक्रांत, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसको अंतर्निर्विष्ट। ठीक है, तो ये मैंने 50 करा है। ऐसे आपको डेली लेक्चर मिलेगा 50 का, ठीक है। बताइए 50 ही ठीक है या 100 करोगे? मुझे लगता है 50 ठीक है, आराम से लर्न भी हो जाएगा। पर डेली मैं कराऊंगा, मैं आपको परेशान मत हो। डेली आपको रात में हिंदी पढ़वा के ही भेजूंगा आपसे।